नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। लगातार जो कुछ सिल्लीगुड़ी के प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो एक तरह के जबरदस्ती कह सकते हैं तरीके से अभिभावकों को लूटने में लगे हैं और उसी को लेकर लूट रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने आपको दिखाई थी कि पुस्तकों को लेकर, जो पुस्तकों में यानी बुक्स जो है उसमें कितना कमीशन ये लोग खा रहे हैं। इसके अलावा तो चाहे जूते हो, मोजे हो, एसेसरीज हो, स्कूल ड्रेस हो। तो हम बात कर रहे थे विशेषकर जो पुस्तकें हैं उनके कमीशन को लेकर, और हमने कहा भी था कि खबर से मैं आप बात करेगा जो पुस्तक विक्रेता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कमीशन के बीच में काला सच क्या है, कितना कमीशन ये लोग खा रहे हैं और ये लोग पुस्तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी वही देखने को मिला, भय। जिस तरह आपने देखा कि गार्जियन लोग अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इस बात का भय करते हुए स्कूलों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, वही भय आज यहाँ जो पुस्तक विक्रेता है उनमें भी देखा जा रहा है। और उनको भय इस बात का है कि अगर वो कुछ बोल देंगे ऑन द रिकॉर्ड या फिर कैमरे के सामने तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, स्कूल उनका बायकॉट कर देंगे, उनकी पुस्तकों को नहीं लेंगे। और इसमें और इन सब के पीछे कमीशन का भारी खेल चल रहा है। जो हमारी बातें हुई हैं, बहुत से लोगों से हमने बातें की जो बहुत बड़े बड़े पुस्तक विक्रेता है, उनसे भी हमने बातें की। हालांकि किसी ने भी कैमरे पे आने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर बताया कि हाँ, ये कमीशन का जो खेल है ये चल रहा है। और सूत्र ने तो ये भी बताया है कि 30% से लेकर 40% तक स्कूल लोग कमीशन ले रहे हैं। मैं आपसे ये भी बता देता हूँ, हटकर भी है जिन्होंने गार्जियन को राहत दी है, जो लगातार लूट मचा रहे हैं, लगातार अभिभावकों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये सीधी तस्वीरें जो है वो आपको मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ सेवक मोड़ जो है वहाँ चनापट्टी से, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं, बहुत सी लोग बहुतायत संख्या, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर पुस्तकें खरीदने आते हैं और इसलिए हमने सोचा कि वहीं से आपको ये इनपुट दिया जाए। और जो हमारी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी बताया कि जो NCERT की जो किताबें हैं वो काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो ज़्यादा कमीशन पाने के लिए बड़े बड़े ब्रांड की किताबें लिखते हैं। बड़े बड़े जो NCERT की जो बुक्स हैं उनको छोड़कर जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें लिखते हैं उनको, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ही कमीशन का खेला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हमने आपको कहा था कि ये जो भय आपने देखा था जब हमने अपने खबर समय से भी लाइव दिखाई थी, और जो गार्जियंस हमारे पास आए थे उन्होंने भी ये भय जताया था कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ठीक वही भय इन पुस्तक विक्रेताओं के सामने भी है। बहुत सारे पुस्तक विक्रेता हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्कूल से जुड़े हैं, भले ही उनका कमीशन चाहे 10% वो स्कूल को देते हो या 40% देते हो, लेकिन इसमें अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो और इसका भी जो बड़े ब्रांड के जो स्कूल है कहा जाता है उनमें ज़्यादा कमीशन का ये खेल चल रहा है। और आपसे और ये बता दें, सुनने में तो ये भी आ रहे हैं कि जो बड़े दुकानदार हैं इनमें भी जो जितने पुस्तक विक्रेता है उनमें कुछ ऐसे बड़े दुकानदार हैं जो कमीशन ज़्यादा देते हैं स्कूलों को। इसकी वजह से छोटे जो दुकानदार हैं उनकी पुस्तकें वहाँ नहीं जा पाती है, और ये बड़े दुकानदार बल्क में यह किताबें खरीद लेते हैं और फिर उनका कमीशन ज़्यादा होता है तो स्कूलों में ज़्यादा छूट दे देते हैं। और इस पूरे खेल में आप मानेंगे कि जो जितने यहाँ पुस्तक विक्रेता है उनमें भी दो बड़े पुस्तक विक्रेताओं का नाम कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है, और उनके द्वारा विक्रेताओं की किताबें ही ज़्यादा चल रही है, ऐसा भी सूत्र हमें बता रहे हैं। लगातार जो हम हैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों में भय है, जिस तरह गार्जियन में भय है उसी तरह पुस्तक विक्रेताओं में भय है। और कमीशन की बात करें तो बार बार आपसे कह रहे हैं केवल किताबें ही क्यों, सब कुछ के लिए कुछ तो ऐसे स्कूल है जिन्होंने अपने पूरे आउटलेट ही बना दिए हैं, उसमें सारी स्टूडेंट की सभी चीज़ें आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, चाहे वो जूते हो, मोजे हो, एसेसरीज हो, खाता हो, पेंसिल हो, किताब हो, ट्रैक सूट हो, सारी की सारी उनके द्वारा निर्धारित आउटलेट से ही लेनी पड़ेगी। तो लगातार हम जो अभिभावकगण हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं
और साथ ही प्रशासन की तरफ भी इस बात का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश खबर समय कर रहा है कि जो अभिभावकों के साथ ज्यादतियां हो रही है, अभिभावकों को जो एक तरह से लूटा जा रहा है, उन पर कब लगाम लगेगी, किस तरह इस कमीशन के खेल को बंद किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक ही बोर्ड है और एक ही बोर्ड की कीमतें अलग अलग स्कूल में, जो कि एक ही बोर्ड के स्कूल है, लेकिन उसकी जो पुस्तकों की कीमत है आपको सब में अलग अलग मिलेगी। यानी तो सवाल ये उठता है, जब एक ही बोर्ड है, एक ही पुस्तकें हैं, तो उनकी कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत जांच का भी विषय है। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा अभिभावकों का भी आरोप है। और ऐसा ही अगर बात करें तो कुछ दुकानदारों ने ही हमें इस बात की जानकारी दी है। मैं फिर बता दूं कि हमने आज कई दुकानदारों से बात की थी। हमने हिलकाट रोड के दुकानदारों से बात की थी, हमने खालपाड़ा भी जाकर दुकानदार हैं जो एक बड़े दुकानदार, उनसे बात की थी, और भी कई दुकानदारों से हमने संपर्क किया था जो विक्रेता है उनसे। उनका यही कहना था कि हाँ, कमीशन का खेल तो चल रहा है और कहीं न कहीं स्कूल भी कमीशन ले रहे हैं। लेकिन क्यों ये जो कमीशन लिया जाता है, आखिर क्यों ना इसका लाभ है जो अभिभावकों को दिया जाए, जो छात्रों को दिया जाए, ये जो लूट है उस पर किस तरह अंकुश लग सके। लगातार हम बने और भी पोल खोलेंगे और भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये कमीशन खोरी चल रही है, किस तरह से जो गरीब निरीह जो अभिभावक है उन पर एक तरह का अत्याचार हो रहा है और किस तरह उस पर रोक लग सकती है। और आपको ये भी बताएंगे कल कि किस स्कूल में हमारी इन खबरों को देखने के बाद 100 से ज्यादा अभिभावकों ने अपने प्रबंधन को एक चिट्ठी दी है और ये जो ज्यादती हो रही है उस पर ध्यान आकर्षित किया। इसकी भी जानकारी हम कल आपको देंगे। इसके अलावा हम आप सभी दर्शकों से एक और भी अनुरोध करेंगे, अगर आपके बारे में भी इस तरह की कोई जानकारी है या कोई एविडेंस है या कोई आपको बातें कहनी है तो आप खबर से से संपर्क करें। जो आपकी सच्चाई है, जो बात है, वो हम पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा इतना ही उद्देश्य है कि ये जो कमीशन खोरी है या फिर ये जो काला बाजारी है या फिर ये जो अनुचित तरीके से अभिभावकों पर एक दबाव बनाकर जो एक बड़ा व्यापार चलाया जा रहा है करोड़ों रुपयों का, उस पर रोक लगनी चाहिए और जो अभिभावक हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और अगर वास्तव में इन आरोपों में सच्चाई है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में और नई जानकारी के साथ में। फिर एक बार बता दूं, अगर आपके बारे में भी आपको भी कोई जानकारी है या आप भी अगर एक अभिभावक के तौर पर आप परेशान हैं तो जरूर खबर से संपर्क करें या फिर हमें आपके पास जो एविडेंस है या जो आप डेपुटेशन दे रहे हैं या जो आपके साथ बदतमीजी या बदसलूकी हुई है या फिर आपको लूटा जा रहा है तो उसके एविडेंस दे, हम उसे खबर समय पर प्रकाशित करेंगे और इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो बने रहिएगा खबर समय पर और देखते रहेगा खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।